वीरेंद्र गोयल जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तोमर जी हमारे साथ हैं, साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। त्रिनगर में कई समस्याएं हैं जो साथ मिलकर समस्या दूर हो सकती है। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता नहीं हूँ। जी जी। मैं भी काम की राजनीति करता हूँ। मैंने भी देखा उसको, वीडियो को। उद्घाटन करने जाते तो मैं देखता हूँ दूसरे पार्टी के लोगों से ज़्यादा उद्घाटन करते हैं। इस आइडिया से बात है कहाँ से? नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। सबसे पहले तोमर साहब, अभी स्वतंत्रता दिवस मना, फिर रक्षाबंधन, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारा देश का जो राष्ट्रीय पर्व था स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमने बड़ी धूमधाम से मनाया पूरे देश के अंदर। और अब फेस्टिव सीज़न शुरू हो गया है। अब रक्षाबंधन है, इसके बाद जन्माष्टमी है, उसके बाद दशहरा, दिवाली है, दशहरा है, नया साल है। लगातार फेस्टिव सीज़न रहेगा। तो तमाम देशवासियों को, दिल्ली के लोगों को बहुत बधाई। सभी जो हमारे त्यौहार हैं उन सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मनीष सिसोदिया जैसे ही आए हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से, माहौल क्या लग रहा है? देखिए, 16 तारीख से मनीष जी ने पदयात्रा शुरू की है, दिल्ली के अंदर जनसंपर्क शुरू किया है और इतना उत्साह है लोगों के अंदर। आप देखिए, 16 तारीख को उन्होंने जीके में किया था, ग्रेड क्लास में। तमाम लोग निकल के बाहर आ गए थे सड़कों पे, घरों से निकल के बाहर आए उनका स्वागत के लिए, उनसे मिलने के लिए। और आज उनकी अपनी विधानसभा में था, वेस्ट विनोद नगर में, पटवर्धन में। तो वहाँ बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। तो लोग मिल के उनको कह रहे हैं कि आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है और इसका बदला हम लोग लेंगे ज़रूर। तो बहुत अच्छा माहौल है। माहौल क्या, सब लोगों को पता है। ये तो एक गलत तरीके से, गलत केस बनाकर, गैर कानूनी रूप से पहले 17 महीने मनीष जी को जेल में रखा, अरविंद जी को जेल में रखा हुआ है। तो दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या हो रहा है और वो इसका सही टाइम पे जवाब देंगे। क्योंकि जितना काम जो मनीष जी ने, जो शिक्षा की क्रांति लेके आए दिल्ली के अंदर, तमाम बच्चे जब घर में बताते हैं कि हमारे स्कूल में क्या क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है। पेरेंट्स जब जाते हैं पीटीएम में, पेरेंट टीचर मीटिंग में, वहाँ देखते हैं कि टीचर्स का माहौल, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का डेवलपमेंट, ठीक, स्कूल की लैब्स देखते हैं, जब एमपी हॉल्स देखते हैं, जब, तो उनको लगता है कि बहुत मल्टीपल जो चेंज हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो लोगों को लगता है कि जो काम करने वाले, क्या ये गलती थी मनीष सिसोदिया की कि उन्होंने अच्छे स्कूल अच्छे कर दिए दिल्ली के, इसलिए जेल में डाल दिया उनको? ये गलती थी केजरीवाल साहब की कि उन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए दिल्ली में, कि महिलाओं को, तमाम आधी आबादी दिल्ली की है, उनको बस की सेवा फ्री कर दी महिलाओं की? ये गलती की है। तो भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल जी इतना काम कर रहे हैं और उनको डर लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि सिर्फ यही एक व्यक्ति है जो हमारे पार्टी को रोक सकता है। क्योंकि हमने पंजाब में सरकार बना ली, अब अभी हरियाणा में चुनाव है, वहाँ भी हम लोग खाता खोलेंगे। तो कुल मिला के लोग सब जानते हैं और बहुत अच्छा माहौल है और लोग जवाब देंगे इनको। अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा 2-4-5 महीने के बाद, तो दिल्ली के लोग जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सीएम केजरीवाल के जन्मदिन को लेकर देखा, जगह जगह से वीडियो आई, लोग उत्साहित थे, लड्डू बांट रहे थे, फोटो कोई केक खिला रहे थे। मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ताओं ने तो किया ही। दिल्ली में हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, पार्षदों ने तो धूमधाम से जन्मदिन मनाया उनका। सैकड़ों, हजारों जगह पे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने अरविंद जी का जन्मदिन मनाया। हमारे पास, मेरे विधानसभा में बहुत जगह लोगों ने मनाया, मुझे वीडियो भेजी, मुझे फ़ोटो भेजी, कई जगह मुझे बुलाया। ठीक है, मेरा क्योंकि कल द्वारका विधानसभा में मेरी जनसभा थी, कार्यकर्ता सम्मेलन को मैं वहाँ, मुझे जाना था, तो शाम को मैंने वहाँ उनका बर्थडे मनाया सब लोगों के साथ मिलके। तो पूरी दिल्ली में लोगों ने हज़ारों जगह पे, कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिल्ली के लोगों ने जन्मदिन मनाया अरविंद जी का, बहुत धूमधाम से मनाया। वीरेंद्र गोयल जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि तोमर जी हमारे साथ हैं, साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। त्रिनगर में कई समस्याएं हैं जो साथ मिलकर समस्या दूर हो सकती है। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता नहीं हूँ। जी जी। मैं भी काम की राजनीति करता हूँ। मैंने भी देखा उसको, वीडियो को, और मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि नालियाँ सारी ख़त्म, जालियाँ सारी जोड़ दी सीवर में, जल बोर्ड सारा काम करता है, उनके पास कोई काम बचा नहीं है। झाड़ू वो लगवाते नहीं हैं, नालियाँ है ही नहीं तो साफ़ क्या करवाएंगे? जालियाँ हैं वो सब हमारे उसमें चली जाती हैं मैनहोल के अंदर, सीवर के, हम लोग साफ़ करा रहे हैं। तो क्या मिल के काम करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा। और ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको लगता है कहीं मेरी ज़रूरत है उनको, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और हाँ, जहाँ तक सवाल मिल के काम करने की बात बताऊँ आपको, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैं तो कभी काम में राजनीति नहीं करता हूँ। त्रिनगर जो है वो, मैं सब लोगों को कह रहा हूँ कि एक आरटीआई डाल के एक जवाब ले लीजिए कि त्रिनगर की जो तमाम
चाहे सड़क है चाहे गली है, बड़ी सड़कें हैं छोटी सड़कें हैं, त्रिनगर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा। जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं पूरी दिल्ली के अंदर, वो विधायक के अंतर्गत आती हैं। मेरे पास है त्रिनगर में लाहर सिंह मार्ग, रोड नंबर 37, मेरे पास है शंकर चौक से रामपुरा मेन रोड, तमाम ये सड़कें हैं, कोहाट की सड़कें हैं, मेरे शकूरपुर की सड़कें, ये PWD की हैं, जिनकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं बनवा चुका हूँ सबको, नहीं फर्स्ट क्लास है। त्रिनगर के अंदर की, चाहे वो कन्हैयानगर से लेके पुराने बस स्टैंड तक की मेन रोड है, चाहे वो शांतिनगर मेन रोड है, चाहे रोड नंबर 90 है, चाहे राम बाजार रोड है, चाहे और तमाम गलियां हैं, 200-250-300 गलियां, सब निगम के अंतर्गत आती हैं। सबकी जिम्मेदारी निगम पार्षद की होती है, सबकी जिम्मेदारी निगम की होती है। लेकिन मैं लगातार वहाँ मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना से, विधायक कोष से, तमाम किसी तरह से बजट का इंतजाम करता हूँ और वहाँ सड़कें बना रहा हूँ, इसलिए कि मुझे अपने लोगों का ख्याल रखना है। मुझे ये नहीं देखना है कि ये मेरा काम नहीं है, ये MCD का काम है, ये निगम पार्षद का काम है। मुझे ये देखना है कि मेरे लोगों को परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। इसलिए मैं अब आने वाले 10 दिन के अंदर कन्हैयानगर चौक से लेके पुराना बस स्टैंड तक जो सड़क है उसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ। उसमें थोड़ा समय बनाने में इसलिए लगेगा कि उसकी जो बरसाती नाली है, हालांकि बरसाती नाली मेरे पास नहीं है, मेरे अंडर नहीं आती है। उसके अंदर देखो, अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि बरसाती नाली, जो गोल ढक्कन है सीवर का, वैसी बरसाती नालियाँ बहुत सारी हैं त्रिनगर में MCD की, जो सब सेटल है। जो पुराने बस स्टैंड से आ रही है कन्हैयानगर चौक तक, वो भी सेटल है। मैं उसको चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अपना देखना है, क्योंकि मेरे सीवर में जा रहा है सारा। तो मैं बरसाती लाइन भी चेंज करवा रहा हूँ अपने बजट से। वो बरसाती लाइन पूरी चेंज करवा के और पूरी सड़क बनवा दूंगा। आने वाले 1 महीने में मैं उस काम को ख़त्म करूँगा। तो पुराने बस स्टैंड से लेके कन्हैयानगर तक वो सड़क बन के तैयार हो जाएगी। एक सड़क जो शांतिनगर मेन रोड है, यानी पंजाब डेयरी से लेके पक्का पुल तक, वो सड़क भी मैं जैसे ही सड़क काम खत्म होगा इस सड़क का, उसको शुरू कर दूंगा, वही बना दूंगा। और तमाम गलियाँ अंदर की बना रहे हैं हम लोग। तो ये आप इसको मिलके समझ लीजिए, मिलके मैं तो काम को मिलके ही करता हूँ। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं काम की राजनीति करता हूँ। मैं आरोप प्रत्यारोप और किसी की बुराई करने की राजनीति कभी नहीं करता। मुझे अपने काम की बात करता हूँ। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि भाई साहब कोई काम बताओ, और लोग खूब खुश हैं, विश्वास से काम बताते हैं, मैं काम करता हूँ। आप जब उद्घाटन करने जाते हैं तो मैं देखता हूँ दूसरी पार्टी के लोगों से ज़्यादा उद्घाटन करते हैं, ये आइडिया से बात है कहाँ से? बात आइडिया की नहीं, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूँ। चुनाव के टाइम पे होती है राजनीति, बाकी जो चुनाव का प्रतिनिधि होता है वो सबका होता है। तो जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आज तक मैं बता दूँ आपको, मैंने करीब 1100 से ज़्यादा अब तक उद्घाटन कर दिए। उसकी डिटेल भी अभी लोगों को दूंगा, किताब छप रही है, ठीक है। तो जब निगम का चुनाव था तब तक 800 से ज़्यादा काम हो चुके थे। अब तो निगम के चुनाव को 1.5 साल हो गया, बहुत सारे काम और हो गए। आने वाले 2 महीने में अभी और 101 काम बढ़ जाएंगे, तो 1100-1200 के आसपास काम होंगे। उसकी किताब दूंगा मैं। तो मैं जो काम करता हूँ, जहाँ जाता हूँ, मैं कभी नारियल खुद नहीं तोड़ता हूँ। नारियल भाग के लोगों से जो वहाँ के रहने वाले हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैं सबका मान सम्मान करता हूँ, सबसे नारियल तुड़वाता हूँ, सबका इज्जत करता हूँ और सबके फ़ोन सुनता हूँ, सबके काम करता हूँ। मैं कभी कोई पार्शियलिटी नहीं करता इन चीज़ों में कभी भी। तो देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।